नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग जो है 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे कि दरअसल 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया है। क्लियर? तो ये चीजें 90% लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता होगी जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि ये 20 से 25 सालों का यूपीएससी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो पीवाईक्यू, उसके बाद यूपी पीसीएस के 20 से 25 सालों को पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद वहां से जो निचोड़ निकला है, प्लस उसके बाद पॉलिटी स्पेक्ट्रम की किताबों को निचोड़ मतलब रखने के बाद, उसके बाद गूगल सर्च करने के बाद जो निचोड़ निकला है, उन सब प्रावधानों को यहाँ पर लिखा गया है। तो आप सोचिए कि इससे बाहर 1858 के भारत शासन अधिनियम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर? तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 5 मिनट के भीतर 1858 के भारत शासन अधिनियम को 2 बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्लियर? देखिए 1858 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान क्या है, यानी 1858 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान है। इन्हीं 6 पॉइंट्स में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा हुआ है, या सभी क्वेश्चन। देखिए पहला प्रावधान 1858 के भारत शासन अधिनियम क्या प्रावधान है, तो इसमें जो है पहली चीज है, भारत का शासन जो है कंपनी की बजाय अब सीधे क्राउन, सम्राट या फिर जो है महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में आ गया है। क्लियर? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट इसका। 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें जो है भारत का शासन जो है कंपनी की जाए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थे, अब कंपनी से शासन शिफ्ट करके किसके पास शासन आ गया, कुल मिला के किसके पास चला गया, यहाँ पर देखिए ब्रिटिश क्राउन के पास, सम्राट या महारानी विक्टोरिया के पास पावर यानी शक्तियां जो है शिफ्ट हो गई। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी की बजाय अब सीधे क्राउन, सम्राट या महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में लाया गया। दूसरा प्रावधान क्या है, इसमें जो है गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो यह बात भी बिल्कुल याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि किस एक्ट के जरिए जो है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो याद रखिएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के जरिए। अब इसमें अब बात आती है, भारत के प्रथम वायसराय बने कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो है, इनका नाम याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय भी बने थे। क्लियर? लॉर्ड कैनिंग जी भारत के पहले वायसराय भी बने थे। उसके बाद देखिए चौथा प्रावधान क्या, 1858 के अधिनियम में जो पुराना 6 सदस्यीय अभी हम लोगों ने पढ़ा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था 1858 के अधिनियम के जरिए। हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किसमें किया गया था, किस एक्ट के जरिए, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली व्यवस्था को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली व्यवस्था को किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? ये बात ध्यान रखिए। अब इन दोनों व्यवस्था को मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली व्यवस्था को समाप्त किसमें किया गया, तो 1858 के अधिनियम के जरिए समाप्त किया गया। क्लियर? अब देखिए पांचवा प्रावधान क्या किया गया, भारत सचिव मतलब 1858 के एक्ट के जरिए भारत सचिव प्लस 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। मतलब कुल मिला के एक भारत सचिव होगा और 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें जो है भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति किसके पास होगी, सचिव के पास होगी। और उसके सहायता के लिए कुल मिला के 15 सदस्यीय परिषद, ये जो मैंने कहा ना अभी जो है कि एक सचिव मतलब भारत 1858 के एक्ट के जरिए सचिव प्लस 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। मतलब संपूर्ण शक्तियां किसके पास, किसके अंदर होगी, वो सचिव में निहित होगी, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद होगी। याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या किया गया 1858 के एक्ट के जरिए कि आगे से अब क्षेत्रीय विस्तार नहीं किया जाएगा और देशी रजवाड़ों की संप्रभुता का ध्यान रखा जाए। क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम 1858 तक मैक्सिमम भारत के क्षेत्रों पर कब्जा कर चुके थे। तो इसके बाद 1858 का जब एक्ट पारित किया गया तो उसमें कहा गया कि अब भैया जो लगातार हम लोग क्षेत्र पर कब्जा करते जा रहे थे ब्रिटिश में, अब उसमें कहा गया कि अब जो है ब्रिटिश जो है भारत के क्षेत्रों पर अब कब्जा नहीं करेंगे। अब उसमें जो देशी रजवाड़े हैं उनकी भी संप्रभुता का मतलब जो है ध्यान रखा जाएगा कि भैया ये क्षेत्र, ये विषय जो है उन रजवाड़ों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो आइए दोस्तों, एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर। देखिए 1858 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, तो इसमें भारत का शासन कंपनी की बजाय सीधे क्राउन, सम्राट या महारानी विक्टोरिया के नियंत्रण में लाया गया। और 1858 के एक्ट के जरिए ही गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय भी बने। यह बात ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया 1858 के
एक्ट के जरिए। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे 1858 के एक्ट के जरिए, ध्यान रखिएगा। और 1858 के एक्ट के जरिए ही पुराना 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यह बात भी ध्यान रखिएगा। और 1858 के एक्ट में क्या प्रावधान किया गया, भारत सचिव प्लस 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें कहा गया कि भैया मतलब संपूर्ण भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति सचिव में निहित होगी और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद होगी। उसके बाद क्या प्रावधान किया गया कि आगे से अब क्षेत्रीय विस्तार नहीं किया जाएगा, उसके बाद देशी रजवाड़ों की संप्रभुता का ध्यान रखा जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रावधान थे, जो उसका निचोड़ है, जहां से मल्टीपल क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम लोगों ने कवर कर लिया 5 मिनट के अंदर। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।